अस्सलाम वालेकुम डियर्स। प्री एक्सरसाइज 9.2। आपको पता है कि प्री एक्सरसाइज के अंदर डेफिनेशन और एग्जांपल्स का हम जिक्र करते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिमिलर फिगर्स हैं इनके एरिया की बात होगी। यहाँ पर हमारे पास जो है वो दो आपके पास जो है पैरेललोग्राम है। ये हमारे पास वन पैरेललोग्राम है, ये सेकंड पैरेललोग्राम है। उसके अंदर देखें कि इनकी जो लेंथ्स हैं हमारे पास उनकी रेशो बन रही है, इसकी 3 है, इसकी 4 है। तो द रेशो बिटवीन देयर लेंथ इज़ 3/4। और अगर हम इनकी यानी एरियाज़ की बात करें तो वो एरियाज़ ज़ाहिर है लेंथ क्रॉस ब्रेथ होता है, एल क्रॉस बी, आप इसको एल क्रॉस एच कह लें। तो उस सेंस में ये आपके पास बेस है 6 और ये आपके पास एल्टीट्यूड है 3। तो दिस इज़ 18 सेंटीमीटर, 18 स्क्वायर सेंटीमीटर और ये बनेगा 48 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आप इसको कह लें कि ये इसका एरिया A1 है, इसका एरिया जो है वो A2 है। तो इनकी रेशो के दरमियान का अगर हम इनके एरियाज़ को देखें कि ये A1 एरिया है, ये A2 एरिया है। अब हम इनकी रेशो को लेते हैं। हम इनकी A1 A2 रेशो जो लेते हैं वो 9/16 के इक्वल है, दैट इज़ 3/4 स्क्वायर। और ये देखिए ये फर्स्ट की लेंथ है और ये सेकंड की लेंथ है। तो इसका मतलब ये हुआ कि द रेशो बिटवीन दियर एरियाज इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द रेशो बिटवीन दियर लेंथ्स। तो ये हमारे पास एक फार्मूला जो है वो ड्राइव हो गया है। आइए अब हम एग्जांपल नंबर जो यहाँ पर लिखी हुई है बुक के मुताबिक एग्जांपल नंबर 6 है, हम इसको देखते हैं। इसमें है कि फाइंड द अननोन वैल्यू इन द फॉलोइंग, कि इसके अंदर जो आपके पास गिवन है इसमें अननोन वैल्यूज़ को फाइंड आउट करें। बहुत ही सिंपल है। आप देखिए कि सिमिलर ट्राइंगल्स हैं आपके पास, साइज में चाहे छोटी हूँ लेकिन इनके कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स जो हैं वो सेम है। जब एंगल सेम हों तो उनके जो रेशो होती है बिटवीन देयर साइड्स वो प्रोपोर्शनल होती है। तो इसलिए यहाँ पर हमारे पास L1 गिवन है, L1 गिवन है, A1 नहीं गिवन, ये हमने फाइंड आउट करना है। यहाँ पर L2 भी गिवन है और A2 भी आपके पास गिवन है। तो अब आप देखिए कि जो हमारे पास पहला पार्ट है इसके लिए हम लिखेंगे कि A1/A2 दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ दियर रेशोज L1/L2 स्क्वायर। तो ये बहुत ही सिंपल, जो हमें नहीं है हमारे पास, क्या नहीं है हमारे पास, A1 नहीं है। तो यहाँ से जब A1 की वैल्यू मालूम करेंगे तो A1 के लिए क्या मेथड होगा, L1/L2 होल स्क्वायर क्रॉस A2। तो अब L1/L2, L1 हमारे पास है 2.4 और L2 जो हमारे पास है वो 1.5, इनका स्क्वायर और ये क्रॉस होगा A2 के साथ, दैट इज 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। चले मेरा, अब इसका जो रिजल्ट आएगा A1 का वो क्या होगा। देखिए जब यहाँ पर भी एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, एक डिजिट के बाद पॉइंट हो, तो पॉइंट से पॉइंट आप मतलब इसका भी डिनोमिनेटर 10 आएगा, इसका भी डिनोमिनेटर 10 आएगा, तो ये आप ख़त्म कर सकते हैं। ऊपर आपके पास 24 का स्क्वायर लेना पड़ेगा आपको, नीचे आपको 15 का स्क्वायर लेना पड़ेगा, इधर आपके पास 25 है। तो आप देखिए कि इसके अंदर जो हमारे पास A1 का जो रिज़ल्ट आ रहा है, बल्कि ये जो आपके पास है 25 ही है, 25 का स्क्वायर है। तो यहाँ पर यानी एक के साथ आप 25 का चूँकि स्क्वायर है, स्क्वायर से ये आप कैंसिल कर देंगे और आपके पास जो A1 की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 64। तो देखिए जो हमने फार्मूला ड्राइव किया था उसी से ही हमने अपना सारा मामला जो है वो सॉल्व कर लिया है। बस यही फार्मूला है पूरी एक्सरसाइज के अंदर, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। इस फिग के अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास जो यहाँ पर A1 है वो 40 है और A2 हमने फाइंड आउट करना है। तो देखिए A1 हमारे पास है जी 40, A2 हमने फाइंड आउट करना है। और L1 की जो वैल्यू है, दोबारा फिग से देखें, L1 की जो वैल्यू है हमारे पास वो है जी 10 और L2 हमारे पास है 25। तो L1 आपके पास 10 है, L2 आपके पास 25 है, इसका स्क्वायर लें, यहाँ से आप रेसिप्रोकल ले लें तो आपको जो A2 की वैल्यू मिलेगी, A2 over A1 दिस विल बी इक्वल टू 25/10 स्क्वायर।
तो जब आप A2 निकालेंगे तो आप लिखेंगे A1 क्रॉस 25/10 होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे A1 की जो वैल्यू हमारे पास है वो 40 थी। तो ये 40 क्रॉस 25 क्रॉस 25 डिवाइडेड बाई 100। ज़ीरो से आप ज़ीरो को कैंसलेशन कर लें और 2 5 10, 2 दूनी 4, 5 एकम 5, 5 5 25। तो 25 दूनी 50, 50 को आप 5 से ज़रब दें तो आपका बन जाएगा जी 50 को 5 से ज़रब दें तो 250 जो है ये आपका A2 हो जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में। ठीक है जी। पार्ट नंबर 3 के अंदर हमारे पास PQRS और XYZ ये सिमिलर है क्वाड्रिलेटरल। इनमें एक लेंथ आपके पास गिवन है L1, दूसरी लेंथ आपके पास गिवन है L2 और इसमें एरिया जो है वो A1 है और दूसरा जो एरिया है वो A2 है। तो यहाँ पर जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है दैट इज़ A1। तो उसके लिए ये फार्मूला है कि जब हम A1 फाइंड आउट करेंगे तो हम इसको लिखेंगे A1 ओवर A2, दिस इज इक्वल टू L1 ओवर L2 होल स्क्वायर। तो A1 चूँकि मालूम करना है A2 की वैल्यू लिखेंगे, L1 की वैल्यू लिखेंगे L2 की, दोनों 5 पे डिवाइड होते हैं, 7 5 35, 5 5 25, 98 इधर जाके मल्टीप्लाई होगा। इसकी सिंप्लीफिकेशन देखिए 49 ओवर 25, 49 ओवर 25 क्रॉस 98, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 25 पे डिवाइड करेंगे तो आपको ये वाला रिजल्ट मिल जाएगा। पार्ट नंबर 4 के अंदर देखें आपके पास A1 दिया हुआ है, A2 दिया हुआ है, L1 फाइंड आउट करना है जबकि L2 आपके पास 6 सेंटीमीटर है। ये सारी जो रिक्वायरमेंट्स हैं ये हमने यहाँ पर राइट डाउन कर ली हैं। अब जो हमने काम करना है वो ये है कि यहाँ पर हमने फार्मूला भी लिख लिया है। चूँकि हमने जो है यहाँ पर L1 फाइंड आउट करना है, तो अगर L1 को हमने फाइंड आउट करना है तो पहले तो इस नंबर पे तो इनका जो है ना आप फार्मूले को ठीक कर लें। ये A1 ओवर A2 का रूट लेना पड़ेगा तो ये आ जाएगा L1 ओवर L2, यहाँ से स्क्वायर जो है वो स्किप हो जाएगा। अच्छा जी, फिर इसके बाद जो कि हमने L1 फाइंड आउट करना है तो L1 विल बी इक्वल टू L2, ये ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो गया, और A1 ओवर A2 का रूट। अब इनकी वैल्यू पुट करें जी। L2 की वैल्यू है 3, A1 की वैल्यू आपके पास है जी 13.5 और A2 की वैल्यू आपके पास है 24 और ये रूट के अंदर आएंगे। तो आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जो हमारे पास L1 की वैल्यू आएगी, L1 विल बी इक्वल टू 3 क्रॉस इसका लेंगे रूट के बाद जो हमें मतलब रिजल्ट मिलेगा दैट इज़ 9 ओवर 16 रूट, और उसके बाद ये हमारा हो जाएगा जी 3 क्रॉस 3 ओवर 4, दिस विल बी 2.25 सेंटीमीटर। सिमिलरली हमारे पास ये 2 जो है सर्कल्स दिए हुए हैं जिसमें इसका जो एरिया है 153 स्क्वायर सेंटीमीटर है और A2 जो है वो 833 है। R1 हमने फाइंड आउट करना है और R2 आपके पास 7 सेंटीमीटर है। तो देखिए ये लेंथ की जगह हम इनकी रेडियस लिख लेंगे और यहाँ पर इनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर लेंगे। तो R1 ओवर 7 का जब हम यहाँ पर यानी ये स्क्वायर के रूट लेंगे तो ये इससे बाहर आ जाएगा और 7 इधर मल्टीप्लाई होगा। इन दोनों को हम एक ही वैल्यू के ऊपर डिवाइड कर देंगे तो जो होगा हमारे पास 17 पे हम दोनों को ऊपर नीचे डिवाइड कर दिया है। उसके बाद हमारा 7 क्रॉस 3 ओवर 7 हो जाएगा, 7 से आपका 7 क्रॉस हो जाएगा और आपको वैल्यू मिल जाएगी R1 इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर। इस पार्ट के अंदर देखें उसने क्या है कि 2 पॉलीगॉन सिमिलर हैं, खुद कह दिया उसने, और उनकी कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो ऑफ साइड्स जो है बीइंग 3 ओवर 5, ये उनकी साइड्स की कोरिस्पॉन्डिंग रेशियो है। वो कहता है इफ़ एरिया ऑफ स्मॉलर पॉलीगॉन, ये स्मॉलर का उसने एरिया दे दिया है, यानी अगर हम इसको A1 कह दें क्योंकि स्मॉलर यहाँ पर हमारे पास 3 ऊपर है, फाइंड द एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन, तो हमने A2 फाइंड आउट करना है, वही बात हो गई। यानी ये जो उन्होंने लिखा है असल में ये सारी वैल्यू ये आपकी किसके इक्वल है, ये है जी आपके पास L1 ओवर L2 स्क्वायर इज इक्वल टू A1 ओवर A2। तो ये उन्होंने उनकी वैल्यूज़ को सब्सटीट्यूट कर दिया है
और एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन जो होगा वो आपके पास होगा जी फिर A2। तो A2 विल बी इक्वल टू, ये देखिए एरिया ऑफ लार्जर पॉलीगॉन किसके इक्वल आ जाएगा, 25/9। तो यहाँ पर ये जो हमारे पास रिजल्ट इसका आएगा 150 स्क्वायर सेंटीमीटर। इसके बाद हमारे पास एग्जांपल 8 है, वो भी बड़ी सिंपल सी है, देखने में टिपिकल लग रही है लेकिन ऐसा है नहीं। हमारे पास BC और DE पैरेलल है, ये देखिए DE और BC दोनों आपके पास पैरेलल है। दूसरी जो गिवन इंफॉर्मेशन है ABC और AD सिमिलर है, इसलिए AB जो आपके पास है 3 है, BD जो आपके पास 1.5 है, ये फिगर हमें खुद बनानी पड़ेगी। इनकी रेशो हमने मालूम करनी है, इनके एरियाज़ में, दोनों ट्राइंगल्स के एरियाज़ में रेशो फाइंड आउट करना है। और वो कहता है एक का एरिया अगर ये हो तो फिर दूसरे का एरिया जो है आप मालूम करें, कौन सा, ट्रापेजियम का। देखिए दो आपके पास एंगल जो हैं ये वाले, ये इन दोनों का सेम होगा चूँकि ये कॉमन है हमारे पास। फिर उसने खुद ही बता दिया कि जो B है वो D के इक्वल होगा, ये जो B है ये वाला इसके इक्वल होगा, और ये वाला जो ऑटोमेटिकली इसके इक्वल होगा। अब जो रेशो उनकी साइड्स के दरमियान में है, देखिए साइड्स जो इसकी बनेंगी 3 + 1.2, और इसकी जो बनेंगी वो बनेंगी आपके पास, इसका उसने बता दिया है कि AC जो है वो 3 के इक्वल है ऑलरेडी। तो इसलिए ये ऊपर हमारे पास 4.2, नीचे 3 बनेगा जो कि 7/5 के इक्वल है। ये रेशो बिटवीन साइड्स हमने मालूम कर ली। जो एक चीज़ हमने फाइंड आउट करनी, फाइंड द रेशो ऑफ एरिया। अब चूँकि एक साइड हमें मिल गई है, रेशो ऑफ साइड्स, अब हम इनके एरियाज़ के दरमियान की रेशो जो है वो देखेंगे। अब यहाँ पर आप देखें वही, यानी दो एरियाज़ जो है उनकी लेंथ के इक्वल हम रखेंगे इसको 7/5, क्योंकि यही तो हमने फार्मूला पढ़ रखा है कि A1/A2 दिस इज इक्वल टू L1/L2 होल स्क्वायर। इस फार्मूले के मुताबिक जो ये वाली रेशो हमने फाइंड आउट करनी थी वो असल में इनकी लेंथ के स्क्वायर के इक्वल है। तो दिस विल बी द रिजल्ट, आपकी पहली चीज़ फाइंड आउट हो जाएगी। दूसरे नंबर पे देखें एक ट्राइंगल DE की जो है उसने एरिया दिया हुआ था, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC ओवर ये दो एरियाज़ हैं, यानी अगर हम एक को A1 कहते हैं दूसरे को A2, तो A2 हमें गिवन है वो रखा, और इधर इनकी रेशो का स्क्वायर रख दिया जो यहाँ पर हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो यहाँ से जो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC आएगा वो आ जाएगा सिंप्लीफिकेशन के बाद 245। और एरिया ऑफ ट्रापेजियम क्या होता है कि देखिए जो ट्रापेजियम है वो हमारी यहाँ पर क्या बनती है, ये देखिए ये है। अगर हम इसके यानी A1 से A2 से A1 निकाल दें, टोटल एरिया में से ये चीज़ निकाल दें, तो बाकी आपके पास ये वाली जो ट्रापेजियम है ये रह जाएगी। तो इसलिए हमने जो बड़ी ट्राइंगल है उसके एरिया में से छोटी ट्राइंगल को निकाल दिया, तो बाकी एरिया ऑफ ट्रापेजियम आ गया। एक्सरसाइज आपके अगले लेक्चर के अंदर।